नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल के 10 सितंबर के शिफ्ट फर्स्ट में जीएस के सभी 25 प्रश्न को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आगामी शिफ्ट के लिए जो भी अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी भी चर्चा किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओली। ओली क्या है? एक ओलिव रिडले कछुआ है जो कि उड़ीसा का है। तो ये विश्व हॉकी जो FIH मेल का हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा। और इसमें विजेता था जर्मनी तथा उप विजेता था बेल्जियम और तीसरे नंबर पर था नीदरलैंड। अब ये 2023 का 15वां था, तो 2026 में जो होगा 4 साल बाद 16वां संस्करण, ये जो विजेता और उप विजेता टीम है ना, इन्हीं के यहाँ होगा, यानी कि बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। इतना आपको ध्यान देना है। ये ओलिव रिडले कछुआ है। और जो FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा के 2 जगह पे हुआ था। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं विलियम बेंटिक से। तो विलियम बेंटिक जो था गवर्नर जनरल था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक, और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। इसी ने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। इसी के अनुशंसा पर इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। और देख लेते हैं डलहौजी, जो कि आगामी शिफ्ट में पूछ सकता है। तो डलहौजी, इसका समय 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। इसी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से लेकर 1849 ईस्वी तक, और इसी ने व्यापकगत सिद्धांत यानी कि राज्य विलय नीति की शुरुआत किया था। और इसके द्वारा 1847 में सतारा और 1849 में जयपुर तथा संबलपुर, और मध्य प्रदेश के उदयपुर को 1852 में और 1853 में झांसी को तथा 1854 में नागपुर को अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया। और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे अंग्रेजी शासन में मिला लिया। उस समय नवाब वाजिद अली शाह अवध का नवाब था। और इसी के समय में 1854 का वुड डिस्पैच, जो कि शिक्षा नीति से संबंधित था, इसे लागू किया गया। और डलहौजी को ही रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी के टाइम में पहली बार भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की पहली बार रेल चलाई गई। वारेन हेस्टिंग को देख लेते हैं। ये 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखना आपको। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो कैनिंग। आगे देखेंगे उसको। तो वारेन हेस्टिंग के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ, और ये सालबाई की संधि द्वारा 1782 में समाप्त कर दिया गया। तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 को हुआ, 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि से समाप्त कर दिया गया। कैनिंग को देखते हैं। कैनिंग जो था 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक भारत का गवर्नर नहीं, वायसराय था, क्योंकि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था ये।
और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था, क्योंकि 1857 में जो 1857 की महान क्रांति हुई थी, उसके बाद कंपनी का शासन छीनकर इसे ब्रिटिश राज्य के शासन द्वारा चलाने जाने लगा। और कैनिंग के समय में 1856 में ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ और भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कोलकाता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1857 ईस्वी में ही कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया, जो बाद में स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कहलाया, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। डलहौजी द्वारा ही 1858 में मुगल सम्राट को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो 1857 की क्रांति में मुगल सम्राट का अंतिम जो सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसने दिल्ली से विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसी से डरकर अंग्रेजों ने इसे कैद कर लिया और म्यांमार भेज दिया, और म्यांमार में ही इसकी मृत्यु हो गई। किस वंश के द्वारा महाबलीपुरम का सौर मंदिर का निर्माण किया गया था? तो महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने करवाया था। प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ये इंदिरा गांधी ने दिया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1974 से लेकर 1978 तक था। ये 5 वर्ष का होता है, किंतु क्या हुआ कि 1978 में ही जनता पार्टी शासन आई और इसे समाप्त कर दिया। इंडिया का न्यायिक प्रणालिक सिस्टम किस प्रकार का है? तो एकल, एकीकृत और स्वतंत्र है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये पंजाब के कलानौर में हुआ। मुगल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी शिफ्ट में आ सकता है, इसलिए प्लेलिस्ट मुगल वंश का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तानसेन संगीत समारोह किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लोकसभा ने ये 2021 का करंट अफेयर पूछा था कि लोकसभा ने मैरीन एक्ट टू नेविगेशन बिल 2021 पारित किया। इसका उद्देश्य किस वर्ष के लाइट एक्ट को निरस्त करना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछा था, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP जो है भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो DPSP के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया था। और एप्स किस फाइलम से संबंधित है? तो एप्स जो है ये कोरडेटा फाइलम से संबंधित है। भारत में पहली राष्ट्रीय आय की जनगणना का अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी। इन्हें द ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता था और ये INC के अध्यक्ष भी थे। गैर विनाशशील यानी कि नॉन पेरिशेबल पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिन्हें बिना फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के बहुत ज़्यादा समय तक रखा जा सके, ये गैर विनाशशील पदार्थ कहलाते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार किस तत्व को हैलोजन के साथ रखा गया था? तो कोबाल्ट और निकिल को हैलोजन के साथ रखा गया था। तो न्यूलैंड ने 1866 में नियम दिया था। उन्होंने बोला कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के हिसाब से व्यवस्थित करना चाहिए। न्यूलैंड के मुताबिक हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है और इसकी तुलना तार सप्तक जो संगीत में 7 सुर होते हैं सा रे गा मा पा, इससे लिया गया। न्यूलैंड के अष्टक नियम के मुताबिक लिथियम सोडियम एक जैसे गुण के हैं और यह नियम सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता था। इसके कुछ दोष भी हैं, क्योंकि इसमें कुछ तत्वों को एक ही जगह पर रखा गया, जैसे कोबाल्ट और निकुल 2 अलग अलग तत्व हैं फिर भी एक ही जगह रखा गया। इसमें कुछ धातुओं को हैलोजन के साथ रखा गया, जैसे कोबाल्ट, निकिल और प्लेटिनम। यह उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए लागू नहीं होता और यह नियम बाद में खोजे गए तत्वों के लिए भी लागू नहीं होता, इसलिए इसमें ये दोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में महालेखा नियंत्रक CGA कौन है? तो श्री SS दुबे जो हैं ये वर्तमान महालेखा नियंत्रक हैं। और अगर CAG पूछेगा तो वर्तमान में CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 148 में आता है 148। चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह
1917 में आरंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में आयोजित हुआ था और ये गांधी जी ने नेतृत्व किया था और गांधी जी को बुलाया था शुक्ला जी थे, रामचंद्र शुक्ला। और रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ और ये सत्याग्रह रोलेट एक्ट को पारित होने के विरोध में किया गया, क्योंकि इसमें क्या था कि सरकार बिना किसी वजह से किसी को गिरफ्तार करके उसमें बिना मुकदमे चलाए उसे जेल में रख सकती है। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की किसान महिलाएं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर, इम्फाल 1954 में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र श्रीलंका के सबसे नज़दीक स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कराईकल, क्योंकि केरल जो है श्रीलंका के काफ़ी नज़दीक, माहे श्रीलंका के काफ़ी नज़दीक स्थित है। ये देख सकते हैं, पुडुचेरी में 4 जिले आते हैं, पुडुचेरी, माहे, यनम और कराईकल, जिसमें यनम आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, माहे जिला केरल राज्य से, कराईकल तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है। प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1980 में। 1980 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।